अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो है हमारे पुदीना पे। अब मैं ये बात करने वाली थी कि अगर आप पुदीना नहीं लगा सकते तो आज दो तरीके से हम पुदीना लगाएंगे। ये देखें जड़ें निकली हुई हैं इसकी, ये देखें ये जड़ें निकली हुई हैं। और ये जो है मैं ना पनीरी लेके आई थी पुदीने की, तो मैं ये बताने वाली थी कि पुदीने की पनीरी मिल सकती है आजकल, क्योंकि लोगों ने लगाया हुआ है नर्सरियों पे। तो मैं ये नर्सरी से मंगवाया है। मैं आपको पनीरियाँ भी दिखाती हूँ, साथ में ये ग्लास में लगा हुआ पुदीना भी, ये भी अलग दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैं वो लगाने लगी हूँ उसमें तो मिट्टी में खाद शामिल है। जो ये लगाऊंगी इसमें खाद शामिल नहीं करूँगी, इसमें सादा मिट्टी में मैं लगाऊंगी। ये देखें जी, ये पनीरी ये पुदीने की है, और ये है सलाद पत्ता, और ये है बैंगन। बैंगन मैं कभी भी जाती हूँ ना या नर्सरी पे, तो मैं बैंगन के गोल बैंगन हो, लंबा बैंगन हो, मैं ले आती हूँ। पौधे इसके 3-4 लाए हों माशाल्लाह, वो भी बहुत बेस्ट रहते हैं। लेकिन ये वाला बहुत अच्छा बैंगन है। ये देखिए भी छोटा छोटा ही है, तो इसको ना फल लगना शुरू हो गया है। लेकिन हमें ये फल नहीं चाहिए। जब हम ये बैंगन लगाएंगे तो इसका ये फल हटा देंगे। ये रंग वाली बाटियाँ खाली हुई थी, तो इनको मैं ये बैंगन वाला एक एक प्लांट इसमें लगाऊंगी, दो नहीं लगाऊंगी, फिर ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। आप एक एक इसमें लगा सकते हैं। सलाद पत्ता है तो इस तरह का पॉट आपके पास है, या आपके पास कोई टोकरी है, या जैसे कि टोकरियाँ हमारे किचन में इस्तेमाल होती हैं सुराखों वाली, वो टोकरी है, उसके अंदर आप कोई कपड़ा बारीक बिछा के आप उसमें भी पुदीना लगा सकते हैं। पुदीने का कोई मसला नहीं है, आप सलाद पत्ता भी उसमें ही लगा सकते हैं। तो सलाद पत्ता इसी तरह ही सारा मैं लगाऊंगी। तो ये थी मेरी पनीरियाँ और मैं लगाने लगी हूँ। साथ साथ आपके साथ शेयर भी करूँगी कि आपको क्या क्या केयर करनी है इनकी। सबसे पहले जो मिट्टी ली है हमने, वो देखें बनी हुई मिट्टी है, इसमें खादें वगैरह हर चीज़ शामिल है। हम पुदीना लगाएंगे ये सादी मिट्टी में ही हम लगाएंगे। जब जब जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा उसके बाद हम इसको खाद देते जाएंगे। और वो वाली मिट्टी है जो ये वाले सारे प्लांट उसमें शिफ्ट करने हैं, और ये अच्छी खासी मैंने बनाई हुई है। इसमें खादें भी मिक्स की हैं, इसमें मिट्टी भी है, इसमें कोकोपीट भी है, इसमें राइस हस्क भी है, सब कुछ इसमें शामिल करके इसको मैं लगाने लगी हूँ। जैसे जैसे मैं लगाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ कि पुदीना सारा मैं इसी पॉट में अपना लगाऊंगी, तो बाकी सलाद पत्ता एक पॉट में लगाऊंगी। मैं कोई भी घर की चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती, हर चीज़ में कोई भी खाली हो मैं लगा लेती होती हूँ। तो आप भी अपने पुदीने को इस तरह बढ़ा सकते हैं, और अभी जाके नर्सरी से ला सकते हैं आप। पहले जब हम अब हम पहले लगाएंगे बैंगन। इसमें बैंगन जब लगाते हुए ख्याल ये रखना है कि इसको ना, ये जो एरिया है इसका आपने ये इतना इतना, ये जो है इससे ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे सारा मिट्टी में जाना चाहिए। ये एरिया ऊपर नहीं रहना चाहिए, इसकी जड़ें फिर ऊपर आ जाती हैं। और ये देखें न्यू रूट इसके बन रहे हैं माशाल्लाह से। इसको इससे हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे, इसी तरह ही आपने मिट्टी में ऐसे बाल्टी में रख देना है। रखो बेटा, रख के दरमियान में बाल्टी के ऊपर हमने इसके मिट्टी डाल देनी है, ताकि जितनी ये बाकी सरफेस एरिया इसका बचा है ना, उसके बराबर उसकी हम मिट्टी डाल देंगे, और दरमियान में रख के बैंगन को लगा देंगे। तीनों पॉट हम इसी तरह ही, बाल्टी हमने नीचे सुराख कर लिए हैं। सुराख किए बगैर आप कोई भी पौधा ना लगाएं, क्योंकि फिर ये पानी जो है ना फिर ड्रेनेज होल से निकलेगा नहीं और हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हर प्लांट का ड्रेन चेक कर लेना है, उसके अंदर बॉटम उसके खुले हुए या नहीं खुले हुए, आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। इस तरह आपने बैंगन लगा देने हैं। जो आपने पनीरी लानी है वो इस तरह आपने लगा देनी है, कोई मसला ही नहीं है। ये देखिए सारे पॉट आपको मैं तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखें थोड़ी सी मिट्टी डाल के, और ये देखें ये पुदीना हम इसमें लगा देंगे सारा इसी तरह ही दरमियान में रखते हुए सारी हम एक लाइन बना देंगे। उसके बाद इसने बहुत प्यारा चलना है। ये देखिए इस तरह मैं लेके आई थी पुदीना। मैंने कहा आपको बता दूं कि इस तरह पनीरी भी मिल जाती है, तो आप पनीरी भी ला के लगा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी ये सब्जियों की भी मिल रही है, ये भी मिल रही है। क्या ही आप, अभी मौसम का पता नहीं होता है, हम बीज लगाएं कभी ख़राब हो जाते हैं, कभी चल जाते हैं। तो पनीरी होती है तो ये एक हौसला होता है कि पौधा चल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से चलेगा मेरा पुदीना। और वो भी अब दूसरा जो हमने पानी में लगाया हुआ है, वो भी आपको तरीका बताती हूँ कि लगाना कैसे आपने। तो ये देखें इस तरह सारा रख के, तो आपने जहाँ तक पुदीना है वहाँ तक आपने सारी मिट्टी डाल देनी है। ये देखें पुदीने को बस ऊपर से पत्तियाँ छोड़ देनी, बाकी सारी आपने मिट्टी डालनी है इसमें। ये देखें इस तरह हमने मिट्टी डालते जाना है।
तो इसको जहाँ तक पुदीने की मट्टी है वहाँ तक हमने ये मट्टी डाल देनी है। ऐसे बराबर करके एक काम जो है करना है आपने, वो पुदीने की मट्टी को खुश्क नहीं होने देना। आपने इसकी मट्टी को नरम रखना है और पानी रुकने भी नहीं देना और पानी जो है कम भी नहीं करना है। आपने इसकी मट्टी में पानी पूरा रखना है, फिर वो पुदीना देखना आपका कैसे चलता। सलाद पत्ता हो गया, ये पुदीना हो गया, सब्ज़ियों में पानी में नमी रहनी चाहिए, इसमें पानी खुश्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ पानी रुकना नहीं चाहिए। बाकी सब्ज़ी को कुछ नहीं होता। पानी जो रुक जाता है या पानी खड़ा हो जाता है तो उससे सब्ज़ी गल जाती है, वरना वैसे सब्ज़ी को कुछ नहीं होता है, नमी रहनी चाहिए। जैसे मौसम अचानक गर्म हो जाता है तो इसमें आपने सब्ज़ियों को देखभाल भी ध्यान ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कभी गर्मी का मौसम ज़्यादा हो जाता है, कभी हवाएं चलने लग पड़ती हैं, कभी बारिश होना शुरू हो जाती है। तो आपने हमेशा देख के सब्ज़ी को पानी देना है। अब हम पुदीने को ये देखें पूरा कवर करके हम तो इसको भी धूप में ही रखेंगे, लेकिन हम रखेंगे थोड़ा शेड के नीचे के 2 से 4 घंटे की धूप आए, उसके बाद इसमें नमी आपने लाजमी रखनी है। अब हम लगाएंगे सलाद पत्ता। ये देखें जी, हम अब लगाने लगे सलाद पत्ता। सलाद पत्ते को थोड़ा सा ढीला कर दो, इसकी ना ऐसे मट्टी को थोड़ा ढीला करके लगाओ, ऐसे हल्का हल्का, इसकी जड़ नहीं टूटनी चाहिए, इस तरह। ये देखिए इस तरह सलाद पत्ता सारा आपने लगा देना है और थोड़ी सी मट्टी ढीली करके इसकी लगाना है। अच्छा, सलाद पत्ते का बता दूँ आपको, ये आपने ऐसे कट करना है, आपने जब भी करना है इसको अलग अलग नहीं करना। क्यों कि ये सलाद पत्ता जैसे बढ़ता है साथ में कटिंग करनी पड़ती है, वरना ये फूल देना शुरू हो जाता है तो फिर ये पक जाता है, फिर इसके खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तरह आपने जैसे थोड़ा बढ़े आप ऊपर से काट लिया करें, तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल जाता है ये। तो इस तरह सलाद पत्ता ये मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो मैं इसलिए ये लगाती ही रहती हूँ। इस तरह ये सारा निकाल के इस तरह ये इसकी भी पनीरी मिल जाती है, सलाद पत्ते के बीज भी मिल जाते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें पता नहीं ना होता कि उसका बीज किस तरह के, वही गर्मी वाला हिसाब, जैसे मैं कह रही हूँ कि मौसम का पता नहीं चलता, इसलिए मैं पनीरियाँ ही लगा देती हूँ। अब ऊपर से कट करते जाएंगे, जितनी ज़रूरत है इस्तेमाल करेंगे, तो बाकी नीचे से बढ़ता जाएगा। ये पूरा पॉट ही भर जाना है। तो इसी तरह आप भी पनीरियाँ लाएँ और लगाएँ, तो अपना टाइम बचाएँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है पनीरियाँ ला के लगाने का ना। हमारी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, माशाल्लाह हर सब्ज़ी बहुत अच्छे से चल जाती है। ये जैसे जैसे मैं सब्ज़ी लगाऊंगी इंशाल्लाह, ऊपर मैंने कद्दू टिंडे वगैरह के भी बीज लगा दिए मैं। इंशाल्लाह जैसे ग्रोथ होती है तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी तो हमने कोशिश की है, अल्लाह करे कि वो बीज निकल आएँ, चल जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मेरी सब्ज़ी ऊपर भी चढ़ गई है। तो इसलिए मैं ना अभी पनीरियाँ आपको दिखा रही हूँ कि जो मैं लगा रही हूँ। मैंने बैंगन की भी लगा दी है, पुदीने की भी लगा दी है, और ये है हमारा सलाद पत्ता, इसकी भी लग गई है। तो इसी तरह आप भी अपने वो लगाएं घर में, कम से कम अपने घर की सब्ज़ी का पता तो होता है, हमने इस्तेमाल करते हैं। और मिर्च के प्लांट तो आप हर साल ही मेरे तकरीबन मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी मैंने डाला हुआ है उसकी अपनी मिर्चों की वीडियो। तो माशाल्लाह वो भी मैं तकरीबन रमज़ान के बाद अब शुरू होनी है, तो कहाँ जाके अक्टूबर तक मैं उसकी मिर्चें लूँगी मिर्चों की। तो इतनी माशाल्लाह घर की इतना फ़ायदा हो जाता है हमारा। इंशाल्लाह की इस दफ़ा कोशिश है हमारी कि हम सब्ज़ियाँ भी जितनी लगा सकते हैं हम लगा लें और घर की सब्ज़ी ही हम इस्तेमाल करें। आप भी अपने ग्रो बैग हैं, कोई अपनी बाल्टी है, कोई भी चीज़ है, आप उसमें अपना ट्राई तो करें, एक दफ़ा कोशिश तो करें। नहीं आपको बीज से डर लगता है या बीज से आपको लगता है कि नहीं कर पाते, लेकिन आप पनीर ला के लगा दें, वो आराम से लग जाती है। बस मिट्टी के साथ टच नहीं होना चाहिए इसको, इस तरह आप लगा दें। ये देखिए ऐसे करके इसकी जो ब्रांचें हैं मिट्टी के साथ टच ना हो, इस तरह आप लगा दें। ये जैसे लगाते जाएंगे, ये कोई हफ्ते 2 बाद, ये इसका टाइम भी बहुत अच्छा है। ये देखें ये ब्रांचें सारी पकड़ूंगी मैं, और दरमियान में मैं इसको हॉल बनाते हुए ऐसे करके ये ब्रांचें आधी मैंने इसके अंदर कर देनी है। ये देखिए आजकल तो आप दूसरा पुदीना ला के भी लगा लेंगे ना, वो भी बहुत अच्छे से चलेगा। और 2 ब्रांचें मैं यहाँ से पकड़ूंगी। ये देखिए रूट सारी आपने जो नई निकली हुई है वो सारी मिट्टी में दबानी है, आपने ऐसे टेढ़ा करके इस तरह लगाते जाएं। और इसके जो न्यू शूट हैं वो जो आपने बाहर रखनी है, इनकी यहाँ भी लग गया, यहाँ रह गया। अब यहाँ भी हम लगा देंगे इसको ऐसे टेढ़ा करके, ऐसे करके ऐसे। चलें जी, अब आप इसको दे देंगे हम पानी दे के हम रखेंगे थोड़ा शेड एरिया में,
उसके बाद जब नई ग्रोथ होने लगेगी तो फिर इसको आधी धूप में कर देंगे हम। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चलेगा। और इसको चौड़ाई में लगाना है, गहराई में इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरे पास टोकरी थी, इसमें मैंने लगा दिया। मैंने पनीरी भी लगाना बता दिया आपको, ये भी लगाना बता दिया है। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर ग्रोथ करेगा और आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आप जाएं, पनीरी लेके आएँ, आप आराम से लगाएं, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छे से चल जाती है। आपने टाइम ही बचाना है ना। पनीरी भी इतनी महंगी कोई नहीं है, 20-25 की 30 की आ जाती है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। कोई भी और सब्ज़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।